उद्यमियों के निवेश को लेकर सीतापुर में इस बार बड़ा धमाका होने जा रहा है। क्या बड़ा धमाका होने जा रहा है, हम सीधे आपको ले चलते हैं जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त आशीष गुप्ता के पास, जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे जो इन्वेस्टर समिट है उसमें सीतापुर की अगर बात करें तो कितना निवेश ला रहे हैं आप लोग। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि सीतापुर जनपद प्रदेश में एक निवेश के आकर्षक गंतव्य के रूप में उभर कर आया है सामने। सीतापुर के लिए टारगेट की अगर बात करें तो शासन के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पहले 500 करोड़ रुपए का लक्ष्य था, जिसको जब सीतापुर ने प्राप्त कर लिया तो इसको बढ़ाते हुए 750 करोड़ कर दिया गया। उसको भी हम लोग हर्ष के साथ पूरा कर चुके हैं और ये निरंतर प्रगति के पथ पर हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे सीतापुर में 27 तारीख को इन्वेस्टर समिट आयोजित कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स मीट, जिसमें आज की तिथि तक 102 हमें इंटेंट प्राप्त हुए हैं निवेशकों के, और जिसमें लगभग 9,300 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। तो ये काफ़ी अच्छा फिगर और हम लोग इससे काफ़ी उत्साहित हैं। जो भी उद्यमी हमारे से संवाद में थे या डीएम सर से या सीडीओ सर से जिन लोगों ने संपर्क किया, सभी को एक यहाँ पे एक विश्वास मिला, एक अप्रोच मिली कि हाँ उनके लिए यहाँ पे सब कुछ कंफर्टेबल रहेगा वो अगर यहाँ पे अपना निवेश लेकर आते हैं। तो उसी के साथ में हमारा ये फिगर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आशीष जी, जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी कंपनियाँ सीतापुर में निवेश के लिए आ रही हैं, किस प्रकार के उद्योग यहाँ लगाने के लिए आपसे जो है वो कंपनी आगे आई हैं। अगर क्षेत्र की बात करें, जैसे सीतापुर अपने कृषि प्रधान उद्योगों के लिए और ओडीओपी में दरी उद्योग के लिए तो प्रदेश में चर्चित था ही था। इस बार काफ़ी नए क्षेत्र सामने खुले हैं। सबसे पहले बात करूंगा कि प्रदूषण नियंत्रण के ऊपर भी एक अच्छी यूनिट हमारे यहाँ पे आई है सामने, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए। इन्होंने निवेश प्रस्ताव महमूदाबाद में दिया है, महमूदाबाद में अपना उद्योग स्थापित करेंगे। इसी तरह से चिकित्सा उपकरण की एक यूनिट ने अपना इंटेंट यहाँ पे दाखिल किया है, और बायो एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर काफ़ी अच्छे निवेश प्रस्ताव मिले हैं। डिस्टिलरी, इसमें भी कुछ नई इकाइयाँ आई हैं जो सीतापुर की आपकी चीनी मिल्स हैं, इनसे बाहर भी कुछ और निवेशक डिस्टिलरी क्षेत्र में उतरे हैं। दरी उद्योग में भी नए उद्यमियों का आगमन हुआ है। सीतापुर की एक और पहचान रही है प्लाईवुड, जिससे पूरा भारत में ही सीतापुर का नाम था। इसमें भी निवेशकों ने काफ़ी रुचि दिखाई है और इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में हमें निवेश प्रस्ताव मिले हैं। कुछ कृषि संबंधी उद्योग भी हैं, जैसे पोटाश निर्माण की इकाई है और कृषि उपकरण निर्माण की इकाई है, और हमारे मैन्युफैक्चरिंग है, फूड प्रोसेसिंग में है, जैसे राइस मिल है, फ्लोर मिल है। एक ऑयल प्रोसेसिंग की यूनिट आई है जो यहाँ पे लखनऊ मंडल में सबसे अधिकतम क्षमता की होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बच रहा है जहाँ पे निवेशकों ने सीतापुर में रुचि ना दिखाई हो। तो हम लोग अभी और भी उम्मीद में हैं कि कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, तो इसमें सीतापुर में पहले भी अच्छा निवेश हुआ था, अभी फिर पुनः इसमें निवेश के द्वार खुले हैं। और अभी हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब नैमिष को तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद यहाँ की गठित करी है, इसकी घोषणा करी है, तो सीतापुर का नैमिष क्षेत्र अपने आध्यात्मिक महात्म्य के कारण एक पर्यटन की नगरी के रूप में उभर कर सामने आया। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के प्लेयर्स हैं उन लोगों ने विजिट करी है, उसमें भी कुछ निवेश के प्रस्ताव हमें मिले हैं। तो क्या माना जाए, जैसे कि सीतापुर जो है राजधानी के सबसे करीब में है जी, तो आप जो लेकर के लक्ष्य चल रहे हैं, लक्ष्य को तो कई गुना आप पार कर चुके हैं जी। अब क्या माना जाए कि मंडल में आप सीतापुर को सबसे पहले पायदान पे लाने का आपका प्रयास है? बिल्कुल, डीएम सर के नेतृत्व में हम निरंतर हमारा पूरा ऑफिस प्रयासरत है। उद्यमी से जैसे बात हो रही है तो वो भी शुरुआत में ज़रूर थोड़ा सा समझाना मुश्किल था कि पहले ऐसा रहा, अब क्या नया होगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदली, एक मैसेज रहा, उसका आज हम प्रतिफल देख रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा नैमिष है, नैमिष में तीर्थाटन के लेकर काफ़ी देश विदेश से पर्यटक आते हैं, तो वहाँ पे अभी जो होटल्स हैं
रिजॉर्ट हैं, इसके लिए भी हमें निवेश प्रस्ताव मिले। मतलब ये एक अच्छी पहल है जिसके लिए आप लखनऊ या बड़े शहर की तरफ जाते थे आप रिजॉर्ट के लिए, ये भी हमें यहाँ भविष्य में सीतापुर में देखने को मिलेंगे। तो जहाँ पे आध्यात्म और आधुनिकता दोनों का समन्वय हो रहा होगा, शायद ये एक अनुभूति विशिष्ट ही होगी जो जल्दी हम लोग देखेंगे। आशीष जी, आपको ये बता दिया आपने किन किन क्षेत्रों में उद्योग लगने जा रहे हैं, क्या कुछ नाम भी ऐसे हैं जिनको आप बताना चाहेंगे, क्योंकि लोग जान करके उनको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि ऐसे कौन कौन से बड़े उद्यमी आ रहे हैं जो हमारे सीतापुर में आगे आए हैं? मैं प्रदेशों का नाम बताऊं पहले तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से बाहर जैसे गुजरात से एक निवेशक आ रहे हैं, उन्होंने डिस्टिलरी सेक्टर में निवेश के लिए इंटेंट दाखिल किया है और उनका काफ़ी बड़े निवेश का प्रस्ताव है। इसी तरह से एक हमें दिल्ली से यूनिट आ रही है जो कभी भी मतलब यूपी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, दे आर कमिंग हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। महाराष्ट्र से भी एक उद्यमी हैं, तो मतलब प्रदेश की सीमाएं तो हम लोगों ने पार करी हैं। और यहाँ पे भी सीतापुर में भी जो सीतापुर से बाहर का निवेश हम लोगों को रोज़ कुछ ना कुछ नया मिल रहा है। उद्यमियों के नाम की बात करें तो जो सीतापुर में स्थापित इकाइयाँ थी वो विस्तारीकरण में सामने आ रही हैं, जैसे डालमिया है और हमारे बंसल राइस है, आसन है। आसन हमारा कारपेट में थे, अभी इन्होंने फूड प्रोसेसिंग में उतर रहे हैं। इसी तरह से एजुकेशन सेक्टर में भी हमें यहाँ निवेश मिले हैं। एक निवेश प्रस्ताव हमको एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए भी यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो एक विविधता मिली है, और अगर कुछ इकाइयों का हम नाम लेंगे तो अन्य के साथ में नाइंसाफ़ी होगी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक विविधतापूर्ण वातावरण उद्यमियों के सामने और उद्यमियों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसको बस हम मंच के माध्यम से 27 को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो 27 तारीख को इन्वेस्टर समिट सीतापुर में आयोजित हो रही है, इसको लेकर के अभी आपको उम्मीदें हैं कि अभी और भी निवेश हो सकता है? ये जानना चाहेंगे कि उद्यमी बहुत सारे ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि वो निवेश के लिए क्या करें, क्या प्रक्रिया है, उन्हें क्या सरकार सहूलतें दे रही है? जी, सर्वप्रथम निवेश के विषय में बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 10 तारीख से 12 फरवरी के मध्य लखनऊ में आयोजित होगी। उसी के तारतम्य में जनपदों में इन्वेस्टर समिट आयोजित की जा रही है, जिसमें सीतापुर में 27 तारीख को आयोजित हो रही है। लेकिन ये जो निवेश आमंत्रण का कार्यक्रम है, ये हम लोग निरंतर इसको 10 तारीख तक चलाते रहेंगे। जो भी निवेशक हमें 27 तारीख तक हमसे स्टेट गवर्नमेंट के साथ में MOU साइन करते हैं, हम उनको अभी से लाइन अप करके हम उनको जो सहूलियतें होंगी हम उनको उपलब्ध कराएंगे। और जो निवेशक इस कार्यक्रम के उपरांत निवेश हेतु आगे बढ़ेंगे, वे भी जिला उद्योग केंद्र में इंटेंट प्रस्ताव फॉर्म प्राप्त करके उसको भरकर यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। फिर एक पोर्टल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, इन्वेस्ट यूपी नाम से है, निवेश सारथी पोर्टल, जिस पर उनका पंजीकरण कराकर आगे की कार्रवाई की जाती है। और इसमें अभी हाल में प्रदेश सरकार ने 25 पॉलिसीज़ जारी करी हैं, विभिन्न विभागों की हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग है, एविएशन सेक्टर है, डेटा प्रोसेसिंग है, MSME है, IIEP है। MSME में बताना चाहूँगा 50 करोड़ तक का कैप आता है जिसमें प्लांट मशीनरी इन्वेस्टमेंट हो, और जो इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है वो IIEP पॉलिसी में जाता है। तो अभी वो भी लॉन्च की गई है। सोलर एनर्जी है, टूरिज़्म पॉलिसी आ गई है। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं इनके माध्यम से निवेशकों को एक काफ़ी बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। मैं अपने विभाग की MSME पॉलिसी के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा। जैसे उत्तर प्रदेश के मध्यांचल में हमारा सीतापुर जनपद है, तो यहाँ पर माइक्रो स्मॉल मीडियम को 20%, 15% और 10% कैपिटल सब्सिडी दी जाने का प्राविधान है। उसमें 50% 5 साल के लिए 25 लाख रुपए के हिसाब से कैपिटल इंटरेस्ट सब्सिडी भी दी जाएगी। पहले कैपिटल सब्सिडी, फिर कैपिटल इंटरेस्ट सब्सिडी। लैंड प्रोक्योरमेंट के लिए भूमि क्रय में जो स्टाम्प की देता है उस पर 75% की छूट है। बिजली में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो लगती है बिजली बिल में, उसको 10 वर्ष के लिए अवमुक्त किए जाने की व्यवस्था है। और कुछ और इंसेंटिव्स हैं जो MSME पॉलिसी के तहत उद्यमियों को दिए जाएंगे। इसकी अभी SOP भी जारी कर दी है प्रदेश सरकार ने, तो अब ये शीघ्र ही धरातल पर उतर जाएंगे।
तो 27 को जो आपका फंक्शन होने जा रहा है उसमें क्या कुछ होने वाला है? जी, इसमें हम अपने जो हमारे अभी तक जिन उद्यमियों ने इंटेंट दाखिल किए हैं, हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं। उनका प्रशासन का एक संवाद कार्यक्रम है और जो इसका विशेष आकर्षण है वह है MSME पॉलिसी, IIEP पॉलिसी का प्रस्तुतिकरण, ताकि उनके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे उद्यमियों को उपलब्ध कराई जा सके और उद्यमियों के और विभागों के मध्य MOU हस्तांतरण की एक प्रक्रिया है। जो तीसरा कार्यक्रम है उसमें विभिन्न विभाग जो लाइन डिपार्टमेंट हैं वो अपने अपने विभागों द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से। आप जानते ही हैं निवेश मित्र पोर्टल को हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिंगल विंडो सिस्टम के तौर पर लॉन्च किया था, जिसमें लगभग विभिन्न 23 विभाग हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से। उनके अधिकारियों के द्वारा भी अपना प्रस्तुतिकरण दिया जाना है। तो एक तरह से ये एक संवाद कार्यक्रम है और उस दिन जो नए निवेशक हैं जिन्होंने अभी इंटेंट दाखिल नहीं किए हैं, हम उनका भी वहाँ पर पंजीकरण करा के उनके निवेश प्रस्ताव लेंगे और उनका MOU दाखिल कराएं। तो उद्यमियों के सहयोग से या ये कहिए निवेश से सीतापुर इस बार इतिहास रचने जा रहा है। जो अभी तक निवेश हुआ है वो लक्ष्य से कई गुना ज़्यादा निवेश है और ये माना जा रहा है कि 27 तारीख को जब इन्वेस्टर्स समिट आयोजित होगी तो उस दिन जो अभी तक निवेश हुआ है वो भी आंकड़ा पार करेगा, ऐसी उम्मीद सीतापुर के अधिकारियों को है, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसको लेकर के जो प्रयास चल रहे थे वो अब काफ़ी सार्थक दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में सीतापुर क्या रिकॉर्ड बनाएगा ये फिलहाल आगे देखना होगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।